नमस्कार दोस्तों हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर। ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में भी आप संत कबीरदास जी के 3 दोहों के ऊपर चर्चा सुनने वाले हैं, जिसमें पहला दोहा है। संत कबीरदास जी कहते हैं, सुख देवै दुख को हरै, दूर करै अपराध। सुख देवै दुख को हरै, दूर करै अपराध। कहें कबीर वै कब मिलै, परम स्नेही साध। अर्थात जो मनुष्य संसार में दूसरे दुखी मनुष्यों का दुख दूर करके ही अपना सुख प्राप्त करते हैं या दूसरों के दुर्गुणों को दूर करने का प्रयत्न कर उनको अच्छा बनाने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे लोगों के लिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रेमी साधु जन कब मिलेंगे, वो भाग्य से ही मिलेंगे, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत ही कम बिरले ही लोग मिलते हैं जो दूसरों का भी दुख बांटकर उनको भी हल्का कर देते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे संत कबीरदास जी के दूसरे दोहे पर, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, सदा कृपालु दुख परिहरण, बैर भाव नहीं दोए। सदा कृपालु दुख परिहरण, बैर भाव नहीं दोए। क्षमा ज्ञान सतभाख ही, हिंसा रहित जू होए। अर्थात दूसरों का दुख दूर करने वाले और बैर भाव दुश्मनी भाव से दूर रहने वाले, मोह माया और व्यसनों आदि से सदा ही दूर रहने वाले, ऐसे जो संत जन साधु स्वभावी सरल स्वभावी मनुष्य हैं, वह बड़े ही कृपालु स्वभाव के दानवीर प्रवृत्ति के होते हैं। वे क्षमाशील होते हैं, वे ज्ञान के स्वरूप होते हैं, वो सदा ही सत्य की राह पर चलने वाले होते हैं, वो सदा ही दूसरों का कल्याण करके ही अपनी खुशी अनुभव करते हैं और वह सदा ही अहिंसा का पालन करते हैं। किसी को भी मन वचन कर्म से और अर्थात संकल्प से भी दुख देने का प्रयत्न नहीं करते हैं। और आज की अंतिम वीडियो, अंतिम दोहा जो तीसरा दोहा है, उसमें भी संत कबीरदास जी उपदेश करते हैं, अज हूँ तेरा सब मिटै, जो मानै गुरु सीख। अज हूँ तेरा सब मिटै, जो माने गुरु सीख। जब लग तू घर में रहे, मति कहूँ मांगे भीख। अर्थात आज भी तेरे सभी दुख क्लेशों का निवारण हो सकता है। संसार के सभी मनुष्यों को सन्मुख रख कर संत कबीरदास जी ये बातें कह रहे हैं कि आज भी अगर तू चाहे तो सच्चे मार्ग पर चल सकता है। आज भी अगर तू चाहे तो अपने व्यसनी मार्ग को छोड़कर, कुरीतियों को छोड़कर, मोह माया के पिंजरे को तोड़कर सच्चाई के मार्ग पर चल सकता है। अगर तू उस सच्चे मन के मीत, सच्चे सद्गुरु भगवान के उपदेशों को मान ले, उसका यथार्थ परिचय पहचान ले, अगर अपने मूल रूप को जान ले, तब तू घर गृहस्थ में रहता हुआ भी फूल समान पवित्र रह सकता है, अपने जीवन को खुशबूदार बना सकता है। तब तुझे किसी भी द्वार में जाकर भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने तुझे देह दी है उसने उसके साथ ही तेरे कर्मों का फल साथ में ही भेजा है। इसीलिए परमात्मा सदैव यही कहते हैं कि मांगने से मरना भला है। हम जो कर्म करें उसका फल हमें नहीं मिले, ऐसा कदापि हो नहीं सकता। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज हम कर्म कर रहे हैं उसका फल, अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें अच्छा ही फल मिलेगा। अगर हम किसी का अहित कर रहे हैं, मन से किसी का बुरा सोच रहे हैं, किसी के प्रति किसी की भावना को भड़का रहे हैं, तो उसका पतन अवश्य निश्चित है।
इसलिए हमें चाहिए कि हम सच्चे मन के मीत परमात्मा के सच्चा ज्ञान लेकर सच्चाई के मार्ग पर चलें। फिर संत कबीरदास जी के दोहों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को गुणों से सजा लें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।